प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। जय मसीह की एक और नई सुबह में आपका स्वागत है। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती रहे, ये परमेश्वर की इच्छा है। मैं हर दिन बोलूंगा यही चीज, क्योंकि एक एक दिन हमारे जीवन में एक नई उन्नति, नई सफलता को लेकर आता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे जीवन में ये अवसर बार बार मिलता रहता है। बार बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद। और कुछ बातों को हम सीखते चले आ रहे हैं। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर की ही सहायता से हम अब तक बने हुए हैं। बात कर रहे हैं शाऊल की, जो पौलुस बना। और वो पौलुस जब अपने जीवन की गवाही दे रहा था उन राजाओं के सामने, जो कि उसके लिए कुछ भी फरमान जारी कर सकते थे, कुछ भी जारी कर सकते थे। लेकिन परमेश्वर की एक अद्भुत योजना के तहत ये पौलुस जब आगे बढ़ रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की उपासना के लिए वो बात को प्रकट कर रहे हैं, जबकि लोग मारने की चेष्टा कर रहे थे, मारने के विचार कर रहे थे। ऐसे समयों में मार डालने का यत्न कर रहे थे। ऐसे समयों में पौलुस कहता है 21वें पद में, 22वें पद में, परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं अब तक बना हूं और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूं। राजाओं के सामने, छोटे लोगों के सामने, हर एक के सामने गवाही देता हूं। किसकी सहायता से मैं अभी तक बना हूं? याद करें, जब आपका कोई साथ नहीं दे रहा था, शायद आप घर में क्वारंटाइन होंगे, शायद आप हॉस्पिटल में अकेले पड़े होंगे, शायद आपके संगी मित्र, आपके प्रिय लोग भी आपको टच करने से, हाथ लगाने से डर रहे थे। कहीं इन्फेक्शन उनके जीवन में ट्रांसफर ना हो जाए। जिस किसी वस्तु को आपने हाथ लगाया, वो दूसरा नहीं छी रहा था। ऐसे समयों में परमेश्वर ने आपको गले लगाया, मुझे गले लगाया। मुझे अच्छे से याद है, मेरा छोटा भाई जा चुका था, मम्मी एक हॉस्पिटल में, पापा एक हॉस्पिटल में, और मेरी मिसेस घर पे क्वारंटाइन थी। मैं और मेरा बड़ा वाला बेटा इधर उधर भागा दौड़ी, है ना, वहाँ कोविड वार्ड में जाना आना, वहाँ हॉस्पिटल में कंटिन्यू लगे। ऐसे कठिन समयों में परमेश्वर ने बल दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया। कुछ समय बाद मम्मी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। ऐसे समयों में परमेश्वर के कार्यों को, मुझे जो बल परमेश्वर ने दिया, सामर्थ्य दिया, उसमें करता ही रहा, क्योंकि उसने हमारे जीवन को अपनी महिमा के लिए चुना है। दुनिया में कुछ होने वाली बातें हमारे जीवन को झंझोड़ कर नहीं रख सकते, रोक नहीं सकते, रुकावट या बाधाएं नहीं बन सकते। कल भी मैंने कहा था, कोई और क्यों हमारे जीवन को अपने हाथ में लेकर कठपुतली बना करना चाहे, जबकि परमेश्वर का वो हक है कि वो जैसा चाहे वैसा मेरे और आपके जीवन को चलाए। कितना अद्भुत है ना, हमको बनाने वाला अपने हाथ में लेकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। पौलुस कह रहा है, मैं अब तक अगर बना हूं तो वो उसकी सहायता से बना हूं, और उसकी गवाही देना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। आज लोग आशीषों की खोज में हैं, परमेश्वर की खोज में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि हमें ये आशीष मिल जाए, हमें वो आशीष मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस यही सोच रहे हैं। और आज प्रचार भी हो रहा है ना, तो आपको आशीष मिलेगी, परमेश्वर वायदे पूरे करेगा, परमेश्वर आपके साथ ये करेगा, परमेश्वर आपके साथ वो करेगा। नहीं प्रियो, परमेश्वर की इच्छा मेरे और आपके जीवन के प्रति बहुत अलग है। वो चाहता है जितनी जल्दी हो सके आप राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम करो। बहुत हो गया आशीष 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 खेलना, इस खेल से बाहर निकले। क्यों कहता है मत्ती 6:33 में, पहले मेरे राज्य
और धार्मिकता की खोज करो तो सब कुछ आपको यूं ही मिल जाएगा। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करे कि मैं आशीषों को पाऊं। नहीं प्रियो, वो बोलता है कि परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूं और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यवक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली है। क्या होने वाली है? कि मसीह को दुख उठाना होगा और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने किया भी। मरकर जी उठने के बाद 40 दिन इस पृथ्वी पर रहकर प्रचार किया उन्होंने कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर की बातें फैले, परमेश्वर का राज्य घरों में, कलीसिया में और मोहल्ले में और देश में यीशु लाना चाहते थे। और उन्होंने यही कहा कि मेरे जाने के बाद भी तुम भी यही किया करना, यही करते रहना। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? आशीष पाने के लिए इधर से उधर, इधर से उधर। अरे हमको वो कलीसिया में आशीष नहीं मिली, अब वो कलीसिया में जाते हैं। हमें वो घर नहीं फला, हम वो घर चेंज करते हैं। नहीं प्रियो, जहां पर रखा है ना, वहीं पर शक्तिशाली बनाकर, सामर्थ्य बनाकर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। आमीन। ये परमेश्वर की योजना है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे विवादों के बीच में भी अपने कार्य को करके पिता की दाहिनी ओर जा बैठे। पौलुस भी वही कर रहा है। इतने विरोधों के बीच में, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बीच में वो कह रहा है राजाओं के सामने खड़े होकर, मुझे परमेश्वर की सहायता से जीवन मिला है। मेरे अंदर जो सांसें चल रही है वो परमेश्वर की सहायता से है। वो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल में लाऊंगा। आप चाहे जो कर लो। आगे मंडे को मैं कल भी है हमारे पास, कल भी आगे के वचन में 24वें पद में हम देखेंगे कुछ और नई बातों को। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे संग और साथ होकर अपनी महिमा को लेना चाहता है। क्यों उन्होंने हमारे जीवन को अभी तक जिंदा रखा है? उसकी इच्छा के आधारित हम जीवन बसर कर सके और उसके काम को पूरा करें। यदि आप उसकी इच्छा के आधारित जीवन व्यतीत करते हुए काम करेंगे ना, तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होगा और वो उस आत्मविश्वास से आप आसमान को भी छू सकते हैं, चूम सकते हैं। उसके बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास जब जागृत होगा तो आप ये पौलुस के समान कह सकते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं जिंदा हूं अब तक, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। यदि उसकी इच्छा के आधारित जीवन बसर नहीं करेंगे तो शायद ये 2022 बहुत कड़क रीति से परमेश्वर अपने रुख को अपनाने जा रहा है, जो कि मैं और आप भी जानते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है। मैं कल न्यूज़ देख रहा था, 5वीं लहर दिल्ली में आ रही है। प्रियो, क्या होने जा रहा है मुझे और आपको नहीं पता है। पर सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। जो कुछ हमारे पास है उसके लिए झोंक दें, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ना प्रारंभ करें। छोड़ दें विचारों को, त्याग दें सारे मोहों को, सारे बंधनों को। मैं रात में घूम कर यहाँ पर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। सारे, यदि कोई श्राप है तो उसे तोड़िए, यदि कोई बंधन है उसे यीशु के नाम से तोड़ते हैं, अंधकार के गढ़ों को, शक्तियों को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। ये प्रार्थना करता हूं मैं। प्रारंभ किया मैंने अपने कैंपस में घूम कर, प्रभु आसपास के क्षेत्रों में आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो। आप भी करना प्रारंभ कर दें,
प्रभु, मेरे आसपास के क्षेत्रों में मैं आप पर विश्वास करने वाले लोगों को देखना चाहता हूं, देखना चाहती हूं। अवश्य है परमेश्वर आपके आंखों के सामने ये बातों को दिखाएगा, ये बातों को दिखाएगा। आप कहेंगे कि ये पहलौठा कैसे हुआ जो यीशु मसीह के लिए लिया कि वह सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर, सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर, ये क्यों आया? यहाँ पर कुलुस्सियों की पत्री में यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है जो कि 15वें पद में, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। 16 पद, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। 17 पद, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो कुछ करो उस पिता के लिए करो। वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। उस वचन पर है ना भविष्यवाणियां होंगी, टल जाएंगी साहब। आकाश, पृथ्वी, भाषाएं, घर, जीवन सब जाता रहेगा। वचन अटल है, वचन हमेशा जिंदा रहेगा। और मैं सोचता हूं परमेश्वर की यह अद्भुत योजना है कि मेरे और आपके जीवन को वो इस्तेमाल करे इस वचन के आधारित, लोगों के द्वारा तय की गई, नियुक्त की गई बातों से नहीं, नियम कायदे कानूनों से नहीं, इस वचन के आधारित जीवन, हमारे जीवन को परमेश्वर चाहता है इस्तेमाल करें। यदि किसी पर प्रकट हो तो इस वचन पर लिखी हुई गई बातें हमारे मुख से निकले और वही प्रकट हो। इसको अपने अंदर अधिकाई से बसने दो, जो कि पौलुस के अंदर था। और उसने कहा, आज मैं परमेश्वर की सहायता से ही अब तक बना हूं। मैं और आप किसकी सहायता से बने हुए हैं? आपके अधिकारियों से नहीं, आपके अच्छे रहने, अच्छी रॉयल लाइफ से नहीं, अच्छे खाने पीने से नहीं, उन दवाइयों से नहीं जो डॉक्टर ने आपके लिए लिखा है। परमेश्वर की सहायता से मैं और आप जिंदा हैं। वरना दवाइयों के ढेरों के बीच में भी इंसान जा चुका होता है, डॉक्टरों के बीच में भी इंसान जा चुका होता है, धन दौलत शोहरत के बीच में भी इंसान जा चुका होता है, और कुछ भी नहीं हो तो भी इंसान जीवित वापस आ जाता है। कैसे? परमेश्वर की सहायता से। और पौलुस बाखूबी ये बात को जानते थे, हमारे लिए उन्होंने प्रकट कर दिया। याद रखें, आप और मैं परमेश्वर की सहायता से ही अब तक जिंदा हैं, बने हुए हैं। क्या उसकी हम गवाही दे रहे हैं? बड़े लोगों में, छोटे लोगों में पौलुस वो कर रहा है। कल एक और बात को हम देखेंगे, आगे के पद को। परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत प्रेम के लिए, अद्भुत दया के लिए जो निरंतर हमारे जीवन पर बनी हुई है, जिसकी वजह से अब तक हम इस संसार में जिंदा हैं। ये हर एक लोग बाखूबी जान लें कि आपकी सहायता से जिंदा हैं और आपके कार्य को करे बगैर ना रहें। आशीषों की खोज में नहीं, वो नष्ट होने वाली वस्तुओं की खोज में नहीं, धन दौलत शोहरत और नाम की खोज में नहीं, आपकी खोज में लग जाए। आपके लिए लोगों को खोजने में लग जाए कि हम किसको बचा लें, किसको आपसे लाकर मिला दें, किसके अंदर प्रभु यीशु मसीह आपका वचन पहुंचा दे, आपकी शांति पहुंचा दे। इस बात की खोज में लगे रहें। हर एक की मदद करिए, सहायता करिए, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।